कहानी में हम नया कहानी के बारे में थोड़ा सोचने के लिए प्रयास करें। और संक्षेप में पिछले बार हम लोग देखे थे, हम आदिवासी लोगों के अनुसार क्या कहते हैं हम लोग, हमारा त्योहार को तुस्को पर्व कहते हैं, तुस्को पर्व के देखे थे। लेकिन बाइबल के अनुसार ये तुस्को पर्व क्या है उसको जानने के लिए प्रयास करेंगे। बाइबल के साथ में रखिए, हम लोग इसको जानने के लिए प्रयास करते हैं। ये तुस्को पर्व के बारे में ये क्या है, तुस्को पर्व या ये कटनी नया खाने का पर्व क्यों मनाते हैं? हम किसको धन्यवाद देने के लिए? ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ये धन्यवाद, ये फसल के धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद देने के द्वारा क्या प्रारंभ हुआ उसी को जानना अधिक आवश्यकता है। इस बाइबल में है। हाँ, हम बाइबल को आश्चर्य लगेंगे, ये सब बाइबल में है क्या? बाइबल को पढ़ने से हमको पता चलेंगे। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 8 पद संख्या 20 से थोड़ा हम पढ़ना शुरू करेंगे और तब हमको 20 से 22 तक पढ़ेंगे तो हम क्यों धन्यवाद देते हैं उसको समझ लेंगे। फटाफट कोई पढ़िए पेज नंबर 12 से उत्पत्ति ग्रंथ। हाँ, नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई, हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। हाँ, प्रभु, आगे पढ़िए। हाँ, रुकिए। अब प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में ये कहा, मतलब यहाँ देने नो ने क्या, अभी बहुत बड़ा बाढ़ हुआ, बाढ़ के बाद वो ईश्वर के लिए वो बच के निकला है। बहुत सारे जानवर सब लोग मर चुके थे, है ना, मिट्टी के बराबर लोग और जानवर लोग बचे हैं। इसलिए नो ये समझता है मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना में हम बच के निकले हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसलिए हमको धन्यवाद देना है। इसलिए वो क्या करता है, ये एक वेदी बनाया और पशुओं और पक्षियों को उनको बलिदान के रूप में चढ़ाया। इसके सुगंध के कारण ईश्वर कुछ कहता है। पढ़िए। हाँ, यहाँ पर देखिए, जब तक ये धन्यवाद देने के कारण ईश्वर ने क्या कहा, जब तक पृथ्वी बने रहेंगी, हाँ, तब तक बोआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमन, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। यहीं पर हम सबसे पहले फसल सबको सुनते हैं और मौसम, अलग अलग मौसम का ईश्वर सृष्टि करने के बाद सुनते हैं। ईश्वर यहाँ फसल कैसे होगा उसका, वो तब तक मानव को फसल के बारे में कुछ जानकारी नहीं था, मौसम क्या है उसका जानकारी नहीं था। इसलिए ईश्वर यहाँ विभिन्न मौसम, विभिन्न पर्यावरण के परिस्थिति बनाते हैं और सीजन को बनाते हैं। बनाते हुए यहीं पर फसल का समय का भी निर्धारित करते हैं और इसी के निर्धारित करने के बाद हम लोग आते हैं 9:20 को आइए, 9:20 में आइए उसी अध्याय में, जहां हम फसल का कार्य पहले करने वाले व्यक्ति के बारे में सुनेंगे। 9:20 को पढ़िए। हाँ, नो पहला किसान था जिसने दागबारी लगे। यहाँ पर पहले बताया गया पहला किसान कौन था? नूह था, है ना। नूह इसीलिए ये पहला व्यक्ति था जो खेती को, है ना, बाकी सब चीज जो हमको या हमारा पूर्वज लोगों को मिला था, जैसे ईश्वर ने जैसे पेड़ से जो फल मिलता था उसी का खा के वो जी रहा था। लेकिन उनको अभी पता चला कि खेती को, उसी बीज को बोने के बाद दूसरा नया पौधा निकलेंगे, उसी से हम नया क्या है सीड्स पाएंगे, बीज पाएंगे, उसको हम खा सकते हैं। इसी की जानकारी जब नूह को हुआ, इसीलिए वो दागबारे लगाया और वो पहला खेती करने वाला क्या बना? किसान बना। अभी ईश्वर ने ऐसे किसान बनाया
और इसी किसान के कारण हम लोग क्या करना चाहिए, तो उसको हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में आइए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 और पद संख्या 16-18 को थोड़ा पढ़िए। प्रश्न वो अपने मन में इस प्रकार कहा, हाँ मैं मेरा जहाँ नहीं रही, जहाँ अपने फसल रख दूं, हाँ जब उसने कहा मैं ये करूंगा, हाँ अपना भंडार तोड़कर मैं क्या करूंगा और बनाऊंगा। यहीं पर देखिए ना, यह आदमी फसल के स्वामी को क्या नहीं किया, आभार व्यक्त नहीं किया। वो क्या विचार करता है, मैं अपने आत्मा से कहूंगा, ईश्वर को नहीं कहूंगा ईश्वर आपने मुझे अच्छा फसल दिए इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन वो अपने आप से कहता है इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ये इसका विचार था। आदमी स्वार्थ बन जाता है। फसल जब ज्यादा होता है, आदमी के क्या मिशनरी का कार्य करने के लिए आवश्यकता होता है। जब हम मिशनरी का कार्य नहीं करते हैं, है ना, जब हम ईश्वर के योजना को पूरा करने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम काम नहीं करते, तो वहीं पर हम सुनते हैं तो ईश्वर ने क्या कहा उनसे, उसी रात वो क्या हो जाएगा, उसका जान लिया जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, यही होगा। और इसीलिए ईश्वर जो प्रार्थना प्रभु यीशु मानव को सिखाया, उसी प्रार्थना में भी इसी फसल के संबंध उन्होंने बताया। चलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6-11 को थोड़ा पढ़िए। संत मत्ती के सुसमाचार में जो हम लोग प्रभु की विनती बोलते हैं ना, उसमें फसल के संबंध कुछ है या नहीं है क्या है? हाँ, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारा प्रतिदिन का आहार कहां से आ सकता है? नहीं, कहा ईश्वर से आता है, लेकिन किससे आता है? फसल से आता है। इसीलिए ईश्वर जो प्रार्थना हमें सिखाया, उसमें यह भी हमें सिखाया कि हम प्रतिदिन का आहार, क्योंकि फसल अच्छा होना है तो प्रतिदिन मिलना है, तो हम ईश्वर से लगे रहना है, जुड़े रहना है, प्रार्थना करना है। इसीलिए प्रभु यीशु बहुत कुछ यहाँ बताता है, चिंता नहीं करने के लिए, पूरा उसी पर निर्भर छोड़ने के लिए। दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग क्या है? इंडस्ट्री कौन सा है? सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है? हमको शर्म आना चाहिए, हम बोल नहीं पाते। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री खेती बाड़ी है। खेती का उपयोग, खेती के बिना हम लोग बाकी अन्य इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा ये खेती बाड़ी और ये किसान इंडस्ट्री उद्योग हमेशा खतरा में रहता है। इसको भविष्य, जैसे अभी हम लोग स्कूल चला रहे हैं, अगर हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हो जाते हैं, हम लोग बिंदास फीस हो जाएगा, कैसे भी सब कुछ मैनेज करेंगे, टाइम पर सब कुछ हो जाएगा, हम निस्संदेह हम स्कूल को चला सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में, खेती बाड़ी इंडस्ट्री में, अगर आपके पास 1000 एकड़ जमीन भी हो जाए, 1000 जमीन भी हो जाए, मौसम में भरोसा रखना पड़ता है। मौसम अगर साथ नहीं दिया, अकाल हो जाता है, खेती अच्छे से नहीं होता है। और इसीलिए सबसे खतरनाक और सबसे अधिक आवश्यक कोई उद्योग है, वो केवल किसान इंडस्ट्री है। ये किसान उद्योग, अगर हम बाकी सब इंडस्ट्री आगे रहे, रेलवे रहे, विमान सिविल एविएशन कहते हैं उसको, वो रहे, और शिक्षा इंडस्ट्री रहे, विभाग रहे, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रहे, बिजली का विभाग आगे रहे, सब कुछ आगे रह सकता है। लेकिन इसीलिए
नेपोलियन कहा था, नेपोलियन ने कहा, an army marches on its stomach, एक सेना चलता है उसके पेट पर। अगर पेट भरा रहा सैनिक युद्ध कर सकता है, अगर पेट भरा नहीं रहता भूखे में जाकर लड़ सकता है। अगर उस इंडस्ट्री, पेट का इंडस्ट्री अगर खेती नहीं होता है, हम लोग सब चीज़ को कुछ दिन के बाद रोड के किनारे किनारे हम लोग का घर हो जाएंगे। सब लोग रोड के किनारे में रहना चाहते हैं, कोई भी आज देहात में जाकर खेती भी नहीं करना चाहते। यहाँ बैठे हुए लड़के में मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, आप लोग में कितने लड़के खेती करना चाहते हैं? हाथ ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं, आप लोग सब भूखे मरेंगे, बता रहा हूँ। समझ रहे ना, आप लोग सब भूखे मरेंगे। आज हम लोग ये बच्चों की गलती नहीं है, हम बैठे हर एक माँ बाप का आप लोगों की गलती है। आप लोग बच्चों के मन में खेती के संबंध आप लोग कुछ भी नहीं सिखाए, आप कान में ये लगा कर आ जाए बेशरम लोग। हम लोग बच्चों को ना सिखाकर ये त्योहार मनाना कोई महत्व नहीं है, अर्थहीन है। जब हमारे बच्चों को खेती करना नहीं सिखाए, खेती करने के लिए एक लड़का भी हाथ नहीं ऊपर, लड़की लोग कोई खेती करना चाहते हो? अभी शर्मा का तुम लोग सब पखंडी लोग है ना, ढोंगिया है ना। सच बोल रहा हूं, अगर खेती का उद्योग जिस दिन मर जाते हैं, कोई भी इंसान धरती में जी नहीं सकता है, जी नहीं सकता है। ये भरोसा केवल मौसम को प्रदान करने वाला हम लोग देखे थे, है ना। 22 में अध्याय 8-22 में उत्पत्ति ग्रंथ में देखे थे, ईश्वर ने मौसम को बनाया हर समय पर अच्छे फसल होने के लिए, है ना। और इसलिए हमको इसी इंडस्ट्री भविष्य सुरक्षित रहना है तो हमको ईश्वर से जुड़े रहना है। ईश्वर से जुड़े रहना है तो पर्यावरण को रक्षा करना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पानी बचाओ, सेव लाइफ, वह ट्री को, पेड़ को बचाओ। काट रहा है अंधा जैसे वो व्यक्ति, है ना। ये 2 लोग हमारे देश का सर्वनाश करने वाले 2 लोग रहते हैं, और उसको दोनों सर्वनाश करने के लिए 2 हमारे देश के मंत्री लोग रहते हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन लोग सब हमारे देश को श्रापित है उन लोग, क्योंकि हमारे देश को खेती बाड़ी को नष्ट करते हैं। जब तक पेड़ पौधा रहेंगे हम जिंदा रहेंगे, पेड़ पौधा जिस दिन मर जाएंगे मानव को हड्डी से कोई फायदा भी नहीं होगा। हो सकता है पशु पक्षी खाके जी सकते हैं, लेकिन हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देना है। और इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 3 तक हम लोग पढ़ने का अधिक आवश्यकता है। पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ बुक ऑफ सॉन्ग अध्याय 23 पद संख्या 1 से 3। हाँ, प्रभु मेरा चरवाहा है। चरवाहा भी किससे रिलेटेड है? खेती किसान से रिलेटेड है। प्रभु मेरा चरवाहा है, ईश्वर पर। हाँ, आगे बढ़िए। मुझे किसी बात की कमी नहीं है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगा। आगे बढ़िए। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, और वो मुझे हरे मैदान में बैठा था, हाँ, शांत जल के पास ले जाकर हाँ मुझे नव जीवन का संचार करता है। नया ऊर्जा, नया शक्ति पाना है तो हाँ, ईश्वर के पास जुड़े रहना है। हाँ, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। जब ईश्वर हमको अच्छे से हम उनके रास्ते पर चलेंगे, धर्म मार्ग पर ले चलेंगे, अच्छे किसान बनाएंगे, अच्छे हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। इसलिए आइए प्यारे भाइयों बहनों माता पिताओं, हम नया कहानी मना रहे तो नया कहानी के लिए अर्थ देने के लिए हम कोशिश करें। हमारे जीवन में भी हाँ अर्थ होना है किसान के रूप में।
हम लोग सब थोड़ा बहुत, हम भले कुछ भी साइकिल ना सीखे, गाड़ी नहीं सीखे और बिजली के संबंध ना सीखे, जरूर हम प्रत्येक जन खेती किसान खेती करना सीखे और हमारे हर एक बच्चे में खेती करने का इच्छा पैदा करे। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने पैर में खड़े होने के लिए खेती करने का जो सिखाता है वही है असली माँ बाप। बाकी सब पखंडी हैं, बाकी सब डोंगियां हैं, बाकी सब माँ बाप करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि हम जो असलियत है, असलियत को छोड़ के व अन्य चीज को सिखाने से हम बड़े बाप नहीं बनेंगे, बड़ी माँ नहीं बनेंगे, हम गद्दार बनेंगे। इसीलिए आइए हम ईश्वर से जुड़े रहना है तो खेती बाड़ी से, प्रकृति से जुड़े रहना है। इसीलिए हम प्रकृति को, हम पहले पूर्वज लोग, हमारे लोग प्रकृति के क्या कहा, ईश्वर माने थे। समझ में आ रहे ना, क्योंकि प्रकृति ईश्वर का देन है। अगर इसी देन के साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे तो हम लोग सब पखंडी है, हम लोग सब डोंगिया है, हम लोग सब गद्दार है। क्या हम गद्दार बन के जीना है, डोंगिया बन के जीना है? जीना है? हाँ, इसीलिए आइए, अगर हम ईश्वर को धन्यवाद देना है तो उस व्यक्ति के समान बड़ा भंडार बना के नहीं, उदार बन के हम दूसरों को देकर हम अपना जीवन को निश्वर करके हम जीना है। उसके लिए हम थोड़ा बहुत खेती के बारे में सीखे और तब तो हम नया खाने का महत्व हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे। आमीन।